नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स में। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका है, हिंदी पर हम सेशन स्टार्ट कर चुके थे। आज चौथा लेक्चर होने जा रहा है, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एक ललित निबंध जो कि विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है, आंगन के पंछी। क्लियर है। तो इस निबंध से संबंधित पूरा सारांश जानेंगे और विद्या निवास मिश्र के जीवन परिचय पर भी फोकस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में आने की जिनकी सबसे ज्यादा संभावना है। और एक बात और, जिन दोस्तों की यूनिवर्सिटी में चेंज हुआ है, एमसीक्यू की जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने लगे, उनके लिए भी मेरे पास सरप्राइज है। तो बने रहे सेशन के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल पर जो है फाउंडेशन के अलावा आपके मेन सब्जेक्ट भी अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में एक बार जाकर के देख लीजिएगा, वो सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। प्रज्ञान प्रज्ञान इनसाइट एकेडमी ये नया यूट्यूब चैनल है सॉरी, जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है। एक बार जाकर के विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और एक बात और बता रहा हूं दोस्तों, इसी चैनल पर मैंने अभी हाल ही में ब्रेकिंग न्यूज वाला सेशन स्टार्ट किया है। ब्रेकिंग न्यूज में लगभग 10 से 12 मिनट में ही आपको 30 महत्वपूर्ण जो दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें होती है वो सारी आपको देता हूं, ताकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और इन सब के अलावा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका करंट अफेयर भी वहां से तैयार हो जाएगा। तो एक बार उस सेशन को जरूर देखिएगा। सुबह 6 बजे, डेली मॉर्निंग में 6 बजे आपको सेशन मिल जाता है। चलिए एट लास्ट अब शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये कुछ फाउंडेशन की नोट्स हैं, तो इन नोट्स को एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। और मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों को पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। चलिए देखिए, फर्स्ट यूनिट आपकी कब तक कंप्लीट हो चुकी थी? फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट पर अब हम आज से मूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट के तीनों टॉपिक पर हम सेपरेट सेशन लेकर आ चुके हैं। भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखे सतपुड़ा के जंगल कंप्लीट हो चुका है। उषा प्रियवंदा का वापसी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। भाई स्वामी विवेकानंद वाले शिकागो व्याख्यान को हमने कल कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे विद्या निवास मिश्र के द्वारा लिखित आंगन के पंछी ललित निबंध पर। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन करके सभी सब्जेक्ट टॉपिकों को हम कवर कर लेंगे। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, जिसके माध्यम से आपको पता चलता है कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले देखेंगे आंगन के पंछी निबंध का सारांश, ठीक है। उसके बाद में जीवन परिचय देखने वाले हैं विद्या निवास मिश्र का, है ना। एकदम ये सब कुछ संक्षेप में होने वाला है, तो एकदम शॉर्ट में होने वाला है। शॉर्ट में दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं सिर्फ वो फैक्ट कवर करूंगा जिनकी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आवश्यकता होगी। मैं बिना मतलब के बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा ना। चलिए, इसके अलावा परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्न उत्तर, जिन दोस्तों की यूनिवर्सिटी में बदलाव हुआ है तो उनके लिए मेरे पास में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 3-3 प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण कैटेगरी के हैं। उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में बदलाव हुआ है तो। नहीं तो फिर आपका ये लास्ट वाला जो पार्ट है 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं और करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले निबंध का सारांश जरा हम समझ लें एकदम संक्षेप में। जहां पर आवश्यकता होगी, जहां पर पॉइंट आउट करना होगा, मैं करते हुए चलूंगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आंगन के पंछी निबंध में लेखक ने घर के आंगन में आने वाली गोरैया, जो कि एक छोटी सी चिड़िया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, फोटो लगा हुआ है ना, इसके माध्यम से जीवन और संस्कृति के गहरे भाव को दर्शाया है। गोरैया को लेखक जो है सांकेतिक रूप से भारत की संस्कृति और सरल जीवन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं इस निबंध में। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं निबंध पूरा पढ़ के बताऊंगा, तो वो नहीं करने वाला, टाइम बहुत जाएगा। मैं उस निबंध का एक निचोड़ निकाल के लाया हूँ, सारांश निकाल करके लाया हूँ। सारांश पढ़िए और सारांश से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। तो यहाँ पर लेखक लिखते हैं कि गांव में कहा जाता है कि जिस घर में गोरैया घोंसला नहीं बनाती, मतलब कि जिस घर में गोरैया नहीं आती, वह घर निर्वंश माना जाता है। निर्वंश का मतलब होता है बिना संतान वाला, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि भारत की संस्कृति में इस गोरैया नामक चिड़िया को कितना महत्व दिया गया है। जबकि ये चिड़िया एकदम साधारण सी दिखती है, ना रंग रूप में विशिष्ट है, ना उसकी आवाज कोयल जैसी है ना, लेकिन फिर भी उसका आंगन में आना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि वह जीवन की सहज उमंग और स्वाभाविक आनंद का प्रतीक होती है गांव के लिए। गांव की, क्योंकि आजकल भारत की संस्कृति गांव में ही देखने को मिलती है अधिकतर, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारे आंगन के पंछी लिखित जो निबंध के लेखक जो रहे हैं, उनके द्वारा इस पूरे निबंध को बहुत ललित रूप में प्रदर्शित हमारे सामने किया गया है। और इस निबंध के माध्यम से कंप्लीटली भारत की संस्कृति और सामाजिक जीवन को बहुत अच्छे शब्दों में और बहुत अच्छे विचारों के साथ में उन्होंने उकेरा है। इसी के साथ में लेखक के अनुसार ये पक्षी हमें सरल जीवन, संवेदनशीलता और स्वार्थ से परे जो हमारी संस्कृति है, उस जो असली संस्कृति है ना, उसकी सीख देती है। तो निबंध में यह भी संकेत मिलता है कि यदि हम अपने आसपास के जीवन के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तो हम अपनी संस्कृति और सामाजिक धरोहर को पूरी तरह से खो बैठेंगे। आसपास के, है ना, छोटे छोटे बातें, जैसे कि गोरैया का घर में आना,
है ना। ये छोटी छोटी बातें ये हमारी संस्कृति से हमें जो है अपनी संस्कृति से जोड़ करके रखती है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके लेखक, दैट मीन्स की विद्यानिवास मिश्र के बायोग्राफी पर, मतलब उनके संक्षिप्त जीवन परिचय पर, जिसमें कुछ कंटेंट को मैं शामिल करूंगा यहाँ पर जो आपके एग्जाम मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों के अनुसार जो आवश्यक होगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप विद्यानिवास मिश्र का नाम अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। यहाँ पर पंडित और लगा सकते हो आप, पंडित विद्यानिवास मिश्र इनका पूरा नाम है। ठीक है, और इनके जन्म की अगर बात करूं तो 28 जनवरी 1926 को इनका जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के लिए, है ना। और इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो 14 फरवरी 2005 को इनका स्वर्गवास हुआ, याद रखिएगा। हाँ, इनके जीवन परिचय में एक यहाँ पर फैक्ट और हो सकता है, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था, थोड़ा सा मैं दिमाग से आउट हो रहा है इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, देख करके मैं आप लोगों को बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, है ना, पकड़डीहा नामक स्थान पर हुआ था। तो इतना गहरा नहीं जाना, सिर्फ इतना याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1926 को। ठीक है, भाषा और साहित्य की अगर बात करें तो हिंदी और संस्कृत के ये विद्वान रहे हैं। तो मतलब इन्होंने जितनी भी रचनाएं की है वो या तो हिंदी में की है या फिर संस्कृत में की है। और इनको विशेष जो प्रसिद्धि हासिल हुई है वो निबंध के कारण ही हुई है। इनके द्वारा सबसे ज्यादा ललित निबंध लिखे गए हैं, जो निबंध आज आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के निबंध लिखे गए हैं, और साथ ही ये पत्रकार भी रहे हैं। इन सब के अलावा साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, जरा ये भी एक बार देख लीजिए आप। साहित्य में इनका क्या योगदान? तो पंडित जी ने हिंदी के ललित निबंध शैली में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनके निबंध गांव जीवन, भारतीय संस्कृति और संवेदनशीलता और मानवता जैसे विषयों पर आधारित रहे हैं विशेष रूप से। तो ये आपके फैक्ट हो सकते हैं कि पंडित जी के जो निबंध है वो किस पर आधारित रहे हैं। तो गांव के जीवन, है ना, ग्रामीण जीवन शैली पर, या फिर भारतीय संस्कृति पर, या भारतीय संस्कृति की संवेदनशीलता पर, या फिर मानवता जैसे उद्धृत विचारों पर इनके जो निबंध रहे हैं या इनके जो विचार रहे हैं वो आधारित रहे हैं। अब लेखक के जैसे विचार होंगे, रचनाएं भी उसी पर आधारित तो होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ रचनाएं भी देख लेते हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनकी प्रमुख जो रचना है, खास रचना है, वो है चितवन की चाह, तुम चंदन हम पानी, या आंगन का पंछी, या और बंजारा मन। ठीक है, आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये इनकी प्रमुख रचना है जिनसे इन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई है। इस सब के अलावा सम्मान की बात करें दोस्तों, तो पंडित जी को जो है काफी सम्मान प्राप्त हुआ है, काफी सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण और भारतीय ज्ञानपीठ, है ना, आदि सम्मानों से सम्मानित इनको किया गया है। वहीं पाठ की शिक्षा है, जो निबंध हमने पढ़ा है, इसका केंद्रीय भाव क्या है, या इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, या क्या सबक मिलता है। तो ये निबंध हमें सिखाता है कि जीवन की सच्ची खूबसूरती सरलता में रची बसी होती है। जीवन की सच्ची खूबसूरती जो होती है ना, जिसे हम महलों में ढूंढते हैं, जिसे हम ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में ढूंढते हैं, दरअसल वह कहां पर? सरलता में बसी होती है। सरलता मतलब समझ रहे ना, ग्रामीण जीवन में ही सरलता देखने को मिलती है। प्रकृति के छोटे छोटे रूपों की भी एक गहरा संदेश इसके माध्यम से दिया गया है। यदि हम अपनी संवेदनशीलता को खो देंगे तो संस्कृति को भी बचा नहीं पाएंगे, संस्कृति को भी खो देंगे। चलिए, इसके अलावा यहां पर ये 6 प्रश्न मैं आपको देकर जा रहा हूं। 3 प्रश्न ऊपर हैं लघु प्रकृति के और नीचे हैं दीर्घ प्रकृति के। ऊपर 2-3 नंबर में जो पूछे जाते हैं और उसके बाद में 5 से 10 नंबर के बीच में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 प्रश्न जिनकी यूनिवर्सिटी में बदलाव हुए हैं, जहां पर एमसीक्यू को हटा दिया गया है और सब्जेक्टिव पूछने लगे हैं, उनके लिए ये स्लाइड है। ये प्रश्न आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं इसकी लिंक, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, रिवीजन के लिए काम आएगी ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की, जो कि आंगन के पंछी पाठ से संबंधित है। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर कि आंगन के पंछी निबंध के लेखक कौन है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर दूं कल वाली बात, कौन सी? यहाँ पर अब चूंकि अभी आप पाठ पढ़ करके आए हो तो ये सारे प्रश्न बच्चों वाले लगेंगे, एकदम बेसिक से लगेंगे, बहुत आसान लगेंगे, और बोलेंगे सर आप सटिया तो नहीं गए, ये कैसे प्रश्न दे रहे हो, ये प्रश्न एग्जाम में थोड़ी ना आने वाले हैं, कहेंगे। क्योंकि ये प्रश्न अभी आपने पाठ पढ़ा है ना, तो आपको ये प्रश्न बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन जब यही प्रश्न आपके एग्जाम सेंटर में, आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, तो आप प्रश्नों को देख करके आपके सर से पसीना टपकने लग जाता है। उसके पीछे रीजन यही होता है कि आप ईमानदारी से नहीं पढ़ते हो। अब पढ़िए, किसी को भी कहते हैं ना कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर ना समझे, जरूरी है, कभी भी कमजोर ना समझे। एग्जाम सेंटर में यही आपके दुश्मन होते हैं,
चलिए, तो पहला प्रश्न है, आंगन के पंछी निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पर तो आप फटाक से है ना राइट लगा दोगे, विद्यानिवास मिश्र। लेकिन एक दो रिवीजन जरूर लगा लीजिएगा, इजी समझ करके भूलने क्वेश्चन, क्योंकि यार देख सोचिए ना, जो सब्जेक्ट इजी होता है ना उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लाने की संभावनाएं होती है, सबसे ज्यादा मार्क्स लाने की। और वहां पर आपकी मार्कशीट में मार्क्स तो बोलते हैं, नंबर ही तो बोलते हैं, है ना। तो अब चूंकि इजी है तो फिर ज्यादा नंबर लाने की। और जबकि मैं कई बार देखता हूं अधिकतम स्टूडेंट हिंदी में जिसको बहुत इजी समझ लेते हैं ना, वो इजी के चक्कर में पासिंग मार्क ही आ पाते हैं बस। तो ये गलती आप लोग ना करें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आंगन के पंछी निबंध में किस पक्षी का जो है वर्णन किया गया है प्रमुख रूप से? तो गोरैया का वर्णन किया गया, जो कि छोटी सी चिड़िया है। चलिए ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार जिस घर में गोरैया नहीं आती वह घर कैसा माना जाता है? कैसा? निर्धन, अशुभ, निर्जन या निर्वंश? कैसा होता है? लेखक के अनुसार उसे निर्वंश माना जाता है गांवों की संस्कृति के अनुसार। ठीक है, निर्वंश मतलब बिना संतान वाला। अगला प्रश्न है, गोरैया को निबंध में किसका प्रतीक माना गया है? आधुनिकता का, शक्ति का, सरल और संस्कृति का या वैभव का? किसका? ऑप्शन सी यहां पर सही होना चाहिए ना, सरलता का और संस्कृति का प्रतीक माना गया है गोरैया चिड़िया को। चलिए अगला प्रश्न है, आंगन के पंछी निबंध किस विधा में लिखा गया है? किस विधा में? कहानी है ये, कविता है, नाटक है या निबंध है? वो भी ललित निबंध। कौन सा है? ललित निबंध। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र मुख्यतः किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो ललित निबंध शैली के लिए इन्हें विशेष रूप से जाना जाता है, विद्यानिवास मिश्र को। ध्यान रखिएगा, जब भी विद्यानिवास मिश्र आएंगे तो उनके आगे पीछे ललित निबंध जरूर लिखा होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन सी यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निबंध का उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन निबंध का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और संवेदनशीलता का चित्रण करना। ठीक है ना, इस निबंध के माध्यम से भारतीय संस्कृति का चित्रण किया गया, भारतीय सामाजिकता का चित्रण किया गया है, भारत की समरसता का चित्रण किया गया है, भारत की संवेदना का चित्रण किया गया है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंगन के पंछी निबंध किस पाठ्यक्रम से संबंधित है? तो ये एक बेसिक सा प्रश्न है, एग्जाम में आने की संभावना कम है, लेकिन आ भी सकता है आप लोगों की फिरकी लेने के लिए। हो सकता है भाई पेपर सेट करने वाला मजाक के मूड में हो, है ना। तो यहां पर याद रखिएगा, आंगन के पंछी जो है किस पाठ्यक्रम से लिया गया है? तो भाई जो पाठ्यक्रम आप पढ़ रहे हैं, जिसका एग्जाम लिखने बैठे हो, उसी पाठ्यक्रम से लिया गया है। वैसे ये पढ़ने को तो आपको छठी क्लास में भी मिल जाएगा, 8वीं में मिल जाएगा, तो आप ये तो नहीं लिखोगे ना कि छठी क्लास से लिया गया है। नहीं, आप बीए थर्ड ईयर में आप तैयारी कर रहे हो, बीए थर्ड ईयर का एग्जाम दे रहे हो, तो बीए थर्ड ईयर से ही लिया गया है भाषा एवं संस्कृति फाउंडेशन कोर्स की हिंदी विषय से। क्लियर है, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, विद्यानिवास मिश्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये थोड़ा सा सिद्धांतिक प्रश्न है, मैथमेटिकल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? 1926 में। ठीक है ना, 1926 में। और 2005 में उनका स्वर्गवास हुआ था, यहीं पर नोट कर लीजिएगा, है ना। 2005 में उनका स्वर्गवास हुआ था, 2005 में। और कहां पर जन्म हुआ था? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर जिले, है ना। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निबंध के माध्यम से लेखक किस बात पर सबसे अधिक बल देते हैं? किस बात पर? तो संवेदनशीलता और सांस्कृतिक मूल्यों पर सबसे ज्यादा बल इनके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ में आपका ये सेशन तो होता है कंप्लीट। कल वाले सेशन में हम क्या बात करेंगे देख लेते हैं, सुनिए। फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, सेकंड यूनिट का पहला जो पार्ट था इसका कंप्लीट हो चुका है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे महात्मा गांधी के आत्मकथा के अंश पार्ट को हम लेंगे, है ना। तो महात्मा गांधी का जीवन परिचय इसमें सम्मिलित होगा, और आत्मकथा के अंश मतलब कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो उस आत्मकथा से संबंधित जो भी तथ्य होंगे उसको हम सारांश के रूप में एकदम संक्षेप में लेकर आएंगे। नहीं तो आत्मकथा के अंश पर तो एक मोटी सी किताब छाप चुके हैं, गांधी जी खुद अपने हाथों से लिख चुके हैं। क्या रखिएगा, उनकी आत्मकथा उनके ही मुंह जुबानी और बाकी सटीकता के साथ वो लिखी गई है। अगर कभी आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो मार्केट में जाकर के गांधी जी की आत्मकथा लेकर के आइएगा। आत्मकथा और सत्य के प्रयोग पूरा नाम है किताब का, पढ़िएगा जरूर एक बार। ठीक है, अगर टाइम मिले तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं जबरदस्ती थोप नहीं रहा हूं आप लोगों पर। अगर टाइम मिले और पढ़ने में रुचि हो तो बिल्कुल पढ़िएगा। ठीक है, तो कल वाले सेशन में हम गांधी जी के पाठ के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, जाने से पहले मैं आप लोगों को नोट्स के बारे में बता देता हूँ। फाउंडेशन की नोट्स है, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं अभी भाषा और संस्कृति। ठीक है, इंग्लिश की नोट्स देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब यहाँ व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता ये 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं। चारों के नोट्स अवेलेबल हैं। हाँ, इन 2 पर अभी काम चल रहा है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये चारों ही नोट्स, आप इस चारों ही नोट्स में ना बहुत इजी लैंग्वेज का यूज किया गया है, पहली बात। दूसरी बात,
जो महत्वपूर्ण कंटेंट है उसी को समाहित किया गया है, इसमें उसी को शामिल किया गया है ना, आलतू फालतू सामग्री नहीं ली गई है। पहले पार्ट मिलेगा पढ़ने के लिए अच्छे से, आसान भाषा में, डिटेल में। उसके बाद में उस पार्ट से संबंधित जस्ट उसके नीचे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलेंगे एमसीक्यू रूप में, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। 149 के सब्सक्रिप्शन में ये चारों ही नोट्स अवेलेबल है, आप चाहे तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। नंबर दिए गए इस नंबर पर जो है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर दीजिए। सेंड नहीं कर पा रहे तो डायरेक्ट भी आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। हाँ, अगर सेशन हेल्पफुल हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है सेशन को लाइक करने की। बिना लाइक करे सेशन को मत छोड़े, है ना, क्योंकि आपके लाइक कर देने से हमें तो सपोर्ट मिलता ही है, साथ ही साथ में यूट्यूब भी इसको थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर देता है। आप फॉरवर्ड नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन यूट्यूब इसको फॉरवर्ड करता रहता है आगे तक, जिसको जरूरत होती है वहां तक पहुंच जाता है सेशन। और इसके अलावा चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सभी सेशनों की अपडेट आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।